जी नाज़रीन, आटा और जो चीनी माफिया था वो उसकी रिपोर्ट तो आपने देख ली। और उसके बाद एक बहुत ही अहम रिपोर्ट जो है वो देखी जा रही है कि मुख्तलिफ माफियाज मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान में काम करता रहा है। गुज़िश्ता 32 सालों की तारीख की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन अभी 2008 से 2018 का जो एक टाइम था जिसमें जो 420 गैर मुल्की कर्जे थे उस पर आपने देखा कि कमीशन जो है वो बैठाया गया था, इंक्वायरी कमीशन। 9 माह के बाद उसकी रिपोर्ट तैयार हुई है और आप समझते हैं कि 9 माह के बाद रिजल्ट जो है वो मुस्बत ही आता है और उसमें बड़ा मुस्बत रिजल्ट आया है। मैं आपको चंद चीज़ें बताता चलूँ। एक हफ्ते के बाद ये रिपोर्ट पेश की जाएगी वज़ीर आज़म को, लेकिन हमारे ज़राए से हमें कुछ चीज़ें पता चली हैं। वो जो इंक्वायरी कमीशन में कोई एक साहब हैं, उनसे हमारी बहुत सी चीज़ें हमने उनसे डिस्कस की और हमें सामने आई। एक तो ये है कि इसमें है 300 के लोग, 300 के लगभग लोग हैं जो अहम शख्सियात हैं जिन्होंने 450 अरब जो कर्जे थे, 450 अरब के करीब तकरीबन जो है इसमें चोरी, इसमें बदनवानी, इसमें करप्शन, इसमें किकबैक्स ये इन्वॉल्व हैं। इसमें सबसे अहम दो है 200 शख्सियात हैं और 220 निजी अकाउंट्स हैं। जिन अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र हुआ वो 200 शख्सियात हैं। उनमें से कई नाम तो आप जानते भी होंगे। उसके अलावा मैंने आपको जिक्र किया कि 450 अरब है और 150 मंसूबे थे। मंसूबे कौन से थे वो मैं आपको डिटेल्स अलग से ज़रा बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले इस कमीशन जो इंक्वायरी कमीशन है इस पर 9 माह लगे हैं। 9 माह के बाद एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। मैं कुछ चीज़ें आपको पहले बताता चलूँ। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें पहले बताई हैं और मैं आपके जो है वो सामने रखता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें और ताकि आप हर आने वाली नई वीडियो जो है आपके तक पहुँच सके। इसमें तरक्याती मनसूबों में जो किक बैक्स ली गई, जो चोरी हुई, जो करप्शन हुई, जो बदनवानी हुई, उसमें सरकारी अफसरान बड़े पैमाने पर आप देखिएगा इस दफ़ा जो है ना वो सरकारी अफसरान जो है वो सामने आएंगे। बहुत से सियासतदान हमें ये कहते हैं कि जनाब सियासतदान तो सबसे जो है वो मासूम होता है, हर एक की नज़र सियासतदान पे होती है, ब्यूरोक्रेसी का कभी किसी ने पूछा नहीं है। लेकिन अभी आटा और चीनी के मामले में भी और इस कमीशन के मामले में भी आप देखिएगा ब्यूरोक्रेसी भी के भी कुछ लोग सामने आएंगे। प्राइवेट कंट्रैक्टर्स थे, सियासतदान थे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUIF के चंद लोग हैं, आप जानते ही हैं। तहरीक इंसाफ के में कुछ लोग अभी शामिल हो चुके हैं, वो पहले मुख्तलिफ जमातों में हुआ करते थे, मुशर्रफ साहब के साथ भी हुआ करते थे। इन तमाम शख्सियात ने जो 420 गैर मुल्की कर्जे थे उनके साथ जो खिलवाड़ किया और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, यानी एजुकेशन से लेके तालीम, यानी सेहत और वो इदारे जिसके लिए कर्जे दी जाते हैं ताकि आम गरीब आवाम की जो है वो उसको सहूलियात दी जाएं, उसी के नाम पे पैसा जो है वो कुछ होता रहा। मैंने आपको जिक्र किया कि 23 इदारे ऐसे हैं जिसमें 200 अहम शख्सियात हैं वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनके तमाम रिकॉर्ड जो है वो सामने आ चुका है। 220 निजी अकाउंट्स हैं, वो तफसीलात आपको एक हफ्ते के बाद दी जाएंगी। 150 मंसूबे हैं और 450 जो है वो अरब है इसमें इन्वॉल्व, जो जितनी जो करप्शन हुई है। ये भी तारीख की बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई है। ये आपके सामने जब चीज़ें आएंगी आपको इल्म होगा। जैसे आटा और चीनी की यानी ये कहकर गरीब आवाम के जो हुकूक पर डाका डाला जाता है कि जी आटा भी बहुत वाफर मिकदार में है, चीनी भी बहुत वाफर मिकदार में है और अब हमें आप सब्सिडी दें, रिबेट दें, हम दूसरे मुल्कों को जो है वो चीनी और आटा देते हैं। और उसमें चीनी और आटा निजी मार्केट में ही, यानी वो भी नहीं होता। अभी आप देखिएगा ये जो रिपोर्ट आई है, इसकी रिपोर्ट जो 25 अप्रैल को आ रही है, उसमें सबसे बड़ा इंकशाफ एक और भी चीज़ आ रही है कि इसमें बड़े बड़े इसलिए भी फंस रहे कि चीनी जो सब्सिडी भी ले ली गई, रेट भी बढ़ा दिया गया और फिर चीनी एक्सपोर्ट भी नहीं की गई। वो यानी या तो स्मगल हुई है और या फिर जो है वो पाकिस्तान में सेल हुई है और वो दो तरीके से मुनाफा कमाया गया। एक तो चीनी का रेट बढ़ाकर, दूसरा सब्सिडी लेकर। इससे बढ़कर आप क्या कह सकते हैं। इसमें एक और चीज़ भी जो जायज़ा लिया गया, जो डिटेल सामने आई है वो ये आई है कि 2008 में जैसे कि आपको पता है कि 6,690 अरब का कर्जा था पाकिस्तान पर। 2018 में वो 30,846 है। इसमें इस जो कर्जा लिया गया, कर्जे के साथ जो प्रोजेक्ट्स थे उन प्रोजेक्ट्स की भी छानबीन जो है वो की गई है। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स आपको शेयर करता चलूँ, बाकी मैं मजीद आपको कल अपनी वीडियो में बताऊंगा। इसमें जो इन्वॉल्व थे जितने भी यानी प्रोजेक्ट्स थे, उस प्रोजेक्ट कौन कौन से थे। मंगला डैम की सतह बुलंद करने के अलावा रहीम यार खान, गुजरात शालीमार, जो उसके अलावा
دیامر بادشاہ ڈیم ہے، بہت سے ڈیم اور بھی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے جو 25 ہیں، لواری ٹن سمیت مواصلات کے تقریباً 80 ٹھیکے ہیں. پھر صحت سے متعلق ہے، آئی ٹی سے متعلق ہے. پشاور پروجیکٹ کی لاگت 30 ارب سے بڑھ کر 75 ارب جو ہے وہ کیسے پہنچی، یہ جو قرضے لیے گئے تھے. اور اسی طریقے سے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی لاگت 84 ارب روپے سے بڑھ کر 500 ارب تک کیسی پہنچی. یعنی یہ جو قرضے لیے گئے، یعنی جو قرضے 2008 میں 6690 تھے اور 2018 میں 30,846 تھے، اب تو پوزیشن ہی کچھ اور ہو گئی ہے. پھر سب سے اہم جو ہے اس میں جو 200 شخصیات ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو آج کل ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے بھاشن دیا کرتے ہیں. وہ قرضے لے کر کیا کچھ کرتے رہے ہیں اور پھر قرضے معاف بھی ہوتے رہے ہیں، اور پھر اس میں جو کرپشن اور باقی چیزیں بھی سامنے آتی رہی ہیں، یہ آپ کے سامنے جناب بہت جلد جو ہے وہ لائی جائیں گی.